Hello students, in this video we will learn formula of chapter 1 of class 10th. क्लास 10th में चैप्टर 1 में जो वीडियो है वो मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 की जितने भी फॉर्मूले हैं और उनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स। तो मैं यहाँ पर पहले आपको सारे इसके जो फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर एक तरफ से लिख देता हूँ ताकि आपको रिविजन में आसानी रहे और फॉर्मूले यहाँ पर लिखे रहेंगे एक साइड और इधर हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़ता है, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपका आएगा Q इक्वल्स टू NE, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला भी कहते हैं। जहां पर Q क्या है, हमारा Q चार्ज है। थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं जिससे कि मैं डिफाइन भी कर दूंगा। Q क्या है, Q इक्वल्स टू NE होता है, जिसमें हमारा Q क्या होता है, चार्ज। Q चार्ज है, N नंबर ऑफ चार्ज, N इज नंबर ऑफ चार्ज एंड E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी अगर हम चाहें तो E की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये याद रखना। पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी का है Q इक्वल्स टू NE, जहां Q चार्ज है, N नंबर ऑफ चार्ज है और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, या एक प्रोटॉन पर भी हम चार्ज को ले सकते हैं। अगर प्रोटॉन कहीं पर दिया हुआ होगा तो वहां पर ये हो जाएगा प्रोटॉन पर चार्ज। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वो इतनी ही रहती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है, और ये माइनस का चार्ज होता है। यहाँ माइनस आ जाता है यहाँ पर, मतलब माइनस का 1.6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ प्रोटॉन की बात, तो प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज, सेम चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये 1.6 जो है ये प्लस का हो जाता है, ना कि कहीं आप यहाँ पर कर दो 19 प्लस का नहीं होगा, 19 हमेशा माइनस का ही रहता है। दूसरा इसका फॉर्मूला हमारा आ जाता है Q इक्वल्स टू IT। ठीक है, Q हमारे यहाँ पर चार्ज है, I करंट और T टाइम है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जहां आपको पता होना चाहिए यहाँ पर I आपका करंट है, Q चार्ज है, जैसे कि ऊपर लिख रखा है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपने चैप्टर पढ़ रखा है, आपको पता होना चाहिए। I से करंट को डिनोट करते हैं, T से टाइम को डिनोट करते हैं, और Q से चार्ज को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड फॉर्मूला आता है इसी चैप्टर में, B इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहां पर B हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं यहाँ पर B को। ठीक है, और W यहाँ पर क्या है, W हमारे यहाँ पर वर्क होता है और Q चार्ज है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से W निकालना चाहें तो W इक्वल्स टू V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं एक फॉर्मूले को बार बार हर तरीके से फॉर्म से लिख के दिखाऊंगा उसको अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, जिससे कि आपको ये ना लगे जब हम न्यूमेरिकल्स करें कि ये वाला फॉर्मूला कहां से आ गया। पता होना चाहिए आपको कि B इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, तो W इक्वल्स टू B इंटू Q हो जाएगा, क्योंकि Q इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसलिए B इंटू Q हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक ले लेते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा इसमें फॉर्मूला हमारा हो जाता है B इक्वल्स टू IR। ठीक है, ये हम ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है B इक्वल्स टू IR। इस फॉर्मूले को हम चाहे तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से I निकालें तो I इधर चला जाएगा, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, B अपॉन R। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको लिखना चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, R निकालेंगे अगर इसमें से तो ये I इधर चला जाएगा। देखो B इक्वल्स टू IR, एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले के तीन रूप हो गए, एक ही फॉर्मूले के तीन रूप हो गए। ठीक है, क्या कि V इक्वल्स टू IR है, अगर यहाँ से I निकालेंगे तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ से अगर R निकालेंगे तो R इक्वल्स टू B अपॉन I, इतना आ गया। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं 1 2 3, लेकिन एक ही फॉर्मूले से बने हैं। ये मेन फॉर्मूला है इसका। इसके बाद फिफ्थ नंबर हमारा इसमें फॉर्मूला आ जाता है। इसमें एक या देखो इसमें 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से, तो याद रखना रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन भी पूछ लेता है कि गिव द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को रिलेशन जो होता है वो ये होता है, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहाँ पर R रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पर भी एक चैप्टर में जो एक टर्म होती है वो एक ही क्वांटिटी को डिनोट करती है। इस चैप्टर में R किसको डिनोट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। याद रखना, हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में R डिनोट करता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, रो डिनोट करता है रेजिस्टिविटी को, हमें पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियोस हमने देख रखी हैं।
रो रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है, एल लेंथ होता है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो इस फॉर्मूले को कई तरीके से लिख सकते हैं, तो वो मैं अभी आपको सब समझा दूंगा यहाँ पर कैसे कैसे। आर इक्वल टू रो एल अपॉन लिख सकते हैं हम, और इसको हम चाहें तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। कभी कभी हमसे रेजिस्टिविटी निकालने के लिए कहते था, देखो यहाँ से रो निकालेंगे तो जो ए है अपॉन में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा आर के साथ, तो आर के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, एल मल्टीप्लाई में है रो के साथ तो एल डिवाइड में आ गया, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो गया। ये फॉर्मूला जो है रेजिस्टेंस का वो लेंथ और एरिया की टर्म्स में है। यहाँ पर एल किसी कंडक्टर की लेंथ है, जैसे ये मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो है, किसी भी मेटेरियल की रेजिस्टिविटी एक होती है, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी होती है। रेजिस्टेंस उसका डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जो भी है, करंट के उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो करंट पर डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस, मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर तो इस फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया की टर्म्स में होता है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया की टर्म्स में। कहीं कहीं पर क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह उसने रेडियस दे रखा होता है न्यूमेरिकल में, कि रेडियस दे रखा होता है न्यूमेरिकल में, तो रेडियस की टर्म्स में कैसे करें इसको कन्वर्ट, हम जानते हैं। ये मैं आपको सब इतना समझा दूंगा बाद में, जब हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स में आएंगे तब मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि इसके फॉर्मूले को और कैसे कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। पहले और हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले इस पर इसी चैप्टर के। इसके बाद हमारा पावर का फॉर्मूला रहता है, पावर इक्वल टू हम जानते हैं वर्क अपॉन टाइम होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और एक ये तो पावर का रिलेशन जो होता है वो वर्क और टाइम के फॉर्मूले में हो गया, पावर का रिलेशन वर्क और टाइम की टर्म्स में हो गया। लेकिन अगर पावर का रिलेशन हम कहना चाहें, पावर का रिलेशन वोल्टेज और करंट की टर्म्स में क्या होता है, पावर इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो P इक्वल टू V इंटू I होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद पावर इन टर्म्स ऑफ पावर करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में होता है I स्क्वायर R, सब पहले प्रूव कर चुके हैं हम। और जो यहाँ फॉर्मूला आएगा हमारा वो पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर के चार फॉर्मूले हैं, वर्क और टाइम की टर्म्स में P इक्वल टू W अपॉन T, वोल्टेज और करंट की टर्म्स में P इक्वल टू V इंटू I, और करंट और रेजिस्टेंस की टर्म्स में P इक्वल टू I स्क्वायर R, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। और इसमें लास्ट फॉर्मूला हमारा आ जाएगा 10 नंबर, ठीक है, एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू द पावर इनटू टाइम। देखो ये फॉर्मूला कहीं नया नहीं आया है, जो एनर्जी और वर्क एक ही टर्म होती है, एनर्जी और वर्क एक ही टर्म होती है। तो यहां से देखो वर्क है यहाँ पर पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, अगर यहाँ से वर्क निकालेंगे तो ये टाइम मल्टीप्लाई में जाएगा पावर के साथ, तो वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा। और वर्क और एनर्जी एक ही टर्म होती है, तो यहाँ पर वर्क को हमने एनर्जी लिख दिया है, तो यहाँ से भी फॉर्मूला ये बन सकता है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसी पावर को अगर हम आई स्क्वायर आर लिख दें, इसी पावर को अगर आई स्क्वायर आर लिख दें तो आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला आपने कुछ पढ़ा है इस चैप्टर में, एक रिलेशन होता है इस चैप्टर में हमने पढ़ा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आई स्क्वायर आर टी वहां पर होता है, देखो मैं लिख देता हूं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में जो हीट एनर्जी होती है उसको हम H से डिनोट करते हैं, और हीट एनर्जी को हम आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है इसका। और ये भी देखो यही फॉर्मूला है, एनर्जी और हीट एनर्जी कोई अलग टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, ठीक है, बस उसके नाम अलग हैं, हीट एनर्जी कह दो आप, एनर्जी कह दो, ठीक है, एक ही टर्म होती है। तो यहाँ से देखो फॉर्मूले कुछ भी बन सकते हैं, यहाँ से आई स्क्वायर आर टी हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, इसको आप P इंटू टी भी लिख सकते हो। अगर आप P की प्लेस पर ये वाली वैल्यू रख दोगे तो V स्क्वायर टी अपॉन आर हो जाएगा, अगर इस P की प्लेस पर V स्क्वायर अपॉन आर रख दिया तो V स्क्वायर टी अपॉन आर हो जाएगा। लेकिन अगर P की प्लेस पर V इंटू आई रख दिया तो V आई टी हो जाएगा। तो कई सारे फॉर्मूले हमारे यहाँ बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे फॉर्मूले यही हैं। बस याद रखना एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम है, पावर के इनमें से कोई सी भी वैल्यू रखते हैं, अलग अलग फॉर्मूले बनकर निकल कर आएंगे। और याद रखना वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी, ये वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी एक ही टर्म होती है। अगर कहीं से आपको न्यूमेरिकल में आपसे पूछा वर्क फाइंड करो, ठीक है, और आपको पावर और टाइम दे रखा है तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम, आपसे पूछा था हीट एनर्जी फाइंड करो, ठीक है, हीट एनर्जी फाइंड करो, पावर और टाइम दे रखा है आपको, हीट एनर्जी फाइंड करनी है, पावर और टाइम दे रखा है,
तो एनर्जी और हीट एनर्जी बात पे की आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो उसमें, ठीक है। तो इन फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से, ठीक है। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE। देखो यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल लिख लिया, हाउ मेनी चार्जेस आर देयर इन 1 कूलम। हाउ मेनी चार्जेस आर देयर इन 1 कूलम, कितने चार्जेस हैं, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस हमसे पूछा। हम जानते हैं नंबर ऑफ चार्जेस को हम n से लिखते हैं, तो हमसे हाउ मेनी चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस पूछे हैं, तो नंबर ऑफ चार्जेस को हम लिख देते हैं n से। आर देयर इन 1 कूलम, 1 कूलम क्या है ये, सबसे पहले जो क्वांटिटी हमें दे रखी होती है ना उनको हम देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है। हमको 1 कूलम दे रखा है, हम जानते हैं चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो हमको एक चार्ज दे रखा है। तो यहाँ पर चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं Q से। Q इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1 कूलम, ठीक है। Q इक्वल्स टू देखो हमें n फाइंड करना है, Q हमें दे रखा है और हम E की वैल्यू हम जानते हैं, E की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू तो हमें याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में दी हुई नहीं होगी, तो इसको हम तुरंत रख देते हैं यहाँ पर 1.6 into 10⁻19 कूलम। अब हमें n फाइंड करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर Q इक्वल्स टू NE। Q इक्वल्स टू NE, इसमें से हमें n फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए E अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन E, ठीक है। 1 अपॉन E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाया, यहाँ 10 हो गया और ये 2 5 जा 10, 2 8 जा 6, 5 अपॉन 8 आ गया, 5 अपॉन 8, ये माइनस का 19 है, 10 की पावर -19 है, ऊपर गया, ठीक है, प्लस 19 हो गया, प्लस 19। अब इसको यहाँ पे 8 को 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया है, 0 हो गया, 8 6 जा 48 और यहाँ पर 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गया, 8 2 जा 16, यहाँ 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गया, 8 5 जा 40, ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो यानी कि ये वैल्यू आ गई 0.625 इंटू 10⁻19। लेकिन डेसिमल अगर इधर ले जाते हैं, एक टर्म अगर हम डेसिमल इधर ले जाते हैं, एक नंबर डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, ठीक है, तो पावर जो थी वो एक कम हो जाती है। यानी कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस हो गए 6.25 इंटू 10⁻18 चार्जेस। इतने चार्जेस होते हैं 1 कूलम में। अगर यहाँ पर पूछ लिया था 2 कूलम में कितने चार्जेस होंगे, तो यहाँ 2 आ जाता है ना, 2 आ जाता है, 2 से डिवाइड करते। लेकिन अगर आपको ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 कूलम ऑफ चार्जेस, 1 कूलम में कितने चार्जेस होते हैं 6.25 10⁻18। तो ऐसे न्यूमेरिकल में आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी चार्जेस आर देयर इन 5 कूलम। तो 5 क्यू की जगह 5 हो जाएगा और ये फॉर्मूला आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर देंगे इसको, तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपको 1 कूलम में चार्जेस का नंबर आपको याद भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 कूलम में चार्जेस 6.25 10⁻18 होते हैं, और आपसे पूछा 5 कूलम में कितने होंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 टॉफी या 2 चॉकलेट जो है वो 10 रुपए की आती है, तो 4 कितने की आएंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली हम। ऐसे ही अगर 1 कूलम में इतना चार्जेस है, तो 5 कूलम में कितने चार्जेस होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके लिए आपको ये नंबर याद होना चाहिए। तो आपकी वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप याद करते हैं या इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। वैसे सॉल्व करना ही ठीक रहेगा, ठीक है, इससे हमारी टैलेंट भी। देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, हाउ मच करंट विल फ्लो ऑन पासिंग 20 कूलम चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर फॉर 10 सेकंड। तो क्वेश्चन एक तरह से रीड करते जाते हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना होता है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर देगा हाउ मच करंट। सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, करंट। तो करंट को हम लिख देते हैं, ठीक है, हमसे करंट पूछा है, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। यहाँ पर करंट को हमसे पूछा है, तो करंट हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, करंट हमसे पूछा है। ऑन पासिंग 20 कूलम चार्जेस, यहाँ पर हमसे चार्ज दे रखा है, हमको कितना चार्ज दे रखा है, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये मैं अभी आपको पूरा सिंबलिक लिखकर दिखा रहा हूँ, बाद में मैं डिनोट नहीं करूंगा बार बार। आपको पता होना चाहिए करंट को आई से, चार्ज को क्यू से। स्टार्टिंग में आपको लर्न हो जाए इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और कितना कूलम चार्ज हमको दे रखा है 20 कूलम। और इसके बाद हमको टाइम दिया हुआ है टी, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। टाइम दिया हुआ है हमको 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो हम फाइंड क्या करना है, हमको करंट फाइंड करना है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। वी नो दैट इन दिस फॉर्मूला Q is charge, I is current and T is time. सिमिलर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया है,
ठीक है। यहाँ पर करंट देखो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है Q अपॉन T, तो हमारे पास देखो वैल्यू Q भी है T भी है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी लगा दो, दोनों है एक ही, ठीक है। तो ये वाला लिख देते हैं सीधे सीधे, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 20, T की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 10, तो ये डिवाइड हो गया, तो 2 अपॉन 1 का मतलब तो 2 ही हो गया, तो यहाँ पर 2 हम लिख देंगे। यहाँ पर इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हमारा जो आंसर आया है एक्चुअली हमको उसको बॉक्स में बंद करना होता है एक, ताकि हमको हाईलाइट करके अलग से दिख जाए बोर्ड में, जो चेकर होते हैं उनको अलग से दिख जाता है अगर हाईलाइट हमने किया हुआ था बॉक्स के अंदर। तो लेकिन अभी हमें इसकी यूनिट भी लिखनी है, करंट की यूनिट कितनी होती है, करंट की यूनिट हम जानते हैं एम्पियर होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम्पियर, ठीक है। या आप एक सिंबल बना दो ओनली कैपिटल ए, उससे भी एम्पियर डिनोट हो जाता है, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, रीड करते टाइम जो जो वैल्यू दी हुई होती है, जो पूछी होती है, हम लिखते चले जाते हैं। करने का मेथड हमारा कॉन्सेप्ट यही है, याद रखना। जैसे यहाँ पर करंट हमसे पूछा था, हमने करंट लिख दिया, चार्ज हमको दे रखा था, चार्ज हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया, टाइम हमको दे रखा था, टाइम हमने डिनोट कर दिया, और उसका कैलकुलेशन हमने कर लिया, फाइनली आंसर हमारा आ गया। और आंसर आने के बाद उसकी यूनिट, अगर यूनिट है तो हमें यूनिट लिखनी चाहिए। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वहां पर नंबर ऑफ चार्जेस हमसे क्या पूछा था, तो उसका आंसर जो आया था नंबर ऑफ चार्जेस। तो किसी भी नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 50, 40 जो भी अप्रोक्सीमेट आपकी क्लास में होंगे, तो उसका कोई यूनिट थोड़ी है, आपको यूनिट में थोड़ी बताओगे, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पर करंट का यूनिट होता है, तो करंट का यूनिट हमने डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं हम, एक न्यू क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ मच चार्जेस रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो हमसे पूछा क्या, हाउ मच चार्ज, यानी कि हमसे चार्ज पूछा है। तो मैं यहाँ पर देखो चार्ज को बार बार चार्ज नहीं लिखूंगा, मैंने सिंबल बना दिया उसका Q। हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड, तो हमसे पूछा है कितना चार्ज रिक्वायर्ड है टू फ्लो 2 एम्पियर करंट, कितना 2 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए। करंट को हम डिनोट करते हैं I से, और हमको दे रखा है 2 एम्पियर। याद आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आपको याद नहीं रहता, आपको नहीं पता लग रहा है कि डिजिट से क्या दे रखा है, हमको करंट दिया है, टाइम दिया है, चार्ज दिया है, तो सिंपल क्या करो, 2 यहाँ पर लिखा है और एम्पियर, देखो एम्पियर, 2 एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की, यानी कि हमको करंट दे रखा है, तो 2 एम्पियर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर 10 सेकेंड, सेकेंड में क्या होता है, टाइम होता है, तो हमको टाइम दे रखा है कितना, 10 सेकेंड, ओके। अब हमसे पूछा है Q, तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Q इक्वल्स टू IT, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो हमने पुट कर दिया, तो 2 इंटू 10 20। आप बताना इसकी यूनिट भी हमको लिखनी है कितनी, 20 कूलम। आंसर हमारा आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो, ट्राई करना, ठीक है। तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन आपको पुट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा इंपॉर्टेंट इस टाइप के, आप सॉल्व करके देखना उनको जरूर, ठीक है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर एक्यूरेसी आ जाती है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, टू कैरी 4 कूलम चार्ज, to carry 4 coulomb charge from a point at 100 volt to point 120 volt। हमको पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि हमसे देखो सिंपल सी वर्क पूछा हमसे, वर्क को हम W से लिखते हैं। टू कैरी 4 कूलम्ब चार्ज, कितना चार्ज कैरी करना है हमको, Q इक्वल्स टू 4 कूलम्ब, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि कूलम्ब में हम जानते हैं चार्ज को डिनोट करते हैं, तो हमें चार्ज यहाँ पर दे रखा है, आगे भी लिख रखा है चार्ज, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट, किस पॉइंट से लेकर जाना है 100 वोल्ट से, और किस पॉइंट तक लेकर जाना 120 वोल्ट। तो हमको यहाँ पर दो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हैं, इसको हमने लिख लिया V1, जो पहले वाला दे रखा है उसको हमने V1, और जो दूसरा वाला है हमारा उसको हमने लिख लिया V2, ठीक है। तो यानी कि एक पॉइंट ये मान लिया हमने V1 पॉइंट है, ये V2 पॉइंट है, V1 V2, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके जाना है जो कि 4 कूलम्ब का है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा B से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, या फिर आप B से डिनोट कर दो, B से डिनोट करोगे तो कितना हो जाएगा, B से डिनोट करने के बाद B से डिनोट करेंगे तो हम यहाँ पर B कुछ मिल जाएगा B2 माइनस B1। देखो फाइनल वाला ज्यादा है, इनिशियल वाला कम है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं हम, तो फाइनल वाले में से इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, B2 माइनस B1 हो जाएगा। इसको 120 माइनस 100 लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका कितना 20 वोल्ट हो गया, यानी कि ठीक है। तो 20 वोल्ट हमारा यहाँ पर ये आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज हमको Q दे रखा है और हमसे W पूछा है, तो कोई रिलेशन है ऐसा W, Q और B के बीच, ठीक है। तो देखो ये वाला रिलेशन है, जहां से हम W हमें कैलकुलेट करना है, तो हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कि W इक्वल्स टू V इंटू Q,
V की वैल्यू कितनी है 20 और Q की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो गया ये 80, ठीक है 24 जा 80 और ये वर्क आ गया। अच्छा वर्क की यूनिट क्या होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट पुट करनी है, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, जो कि आप याद करो चैप्टर की वीडियोस देखो लास्ट वाली, वहां पर आपको वर्क की एनर्जी की यूनिट मिल जाएंगी, ठीक है। एनर्जी की वर्क यूनिट जूल होती है, सेम ही यूनिट होती है इनकी,